आर्नोल्ड से मिलिए। हे आर्नी, क्या तुम्हें लगता है यहाँ पिक्चर्स लेना सही होगा? आर्नोल्ड, मेरे पास बुरी खबर है। पूरी दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स को गिरा दिया गया है और अब उन पर डिक्टेटर्स का राज है। हाँ, एक तरह से सही है। अब कोई भी अपना देश छोड़कर नहीं जाएगा और हर कोई अपने देश की भलाई और दुनिया में उसके नाम के लिए काम करेगा। पर दूसरी तरफ इन सब की वजह से ज्यादातर लोग घरों और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की बजाय जेल में रहेंगे, क्योंकि देशों के कानून बहुत सख्त हो जाएंगे और कभी कभी बहुत अजीब भी हो जाएंगे। तुम्हें सिविलाइजेशन के फायदों को भूलना होगा, क्योंकि अब विदेशी इकोनॉमिक रिलेशन की कोई जरूरत नहीं है और अब हर देश बस खुद के लिए काम करेगा। तो इसका ये मतलब है कि पहले अगर तुम्हारे देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, जैसे व्हीकल्स बनाने वाली, तो इसका मतलब अब आप नई कार नहीं खरीद पाएंगे। अब आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पुरानी साइकिल की ही उम्मीद कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा सोशल मीडिया ही गायब हो जाएगा, पर आप अब अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट बातें बस जंगलों में ही कर पाएंगे, वो भी रेडियो की आवाज बहुत तेज बढ़ाने के बाद। और अब अगर आपको हेयर कट भी कराना होगा तो आपको अपने हेयर स्टाइल के लिए पहले सरकार से उसकी इजाजत लेनी होगी और गवर्नमेंट बस कुछ ही हेयर स्टाइल्स की इजाजत देगी। पर सबसे ज्यादा डर की बात यह है कि हर देश बाकी देशों को एक खतरे की तरह देखेगा। इसीलिए लगभग हर देश अपनी ज्यादातर कमाई मिलिट्री पर लगाएगा और आखिरकार किसी दिन कोई ना कोई होश खो बैठेगा और ये बड़ा सा रेड बटन दबा देगा। आर्नोल्ड, तुमने दुनिया को बचा लिया। किसे पता था कि तुम्हारी रंगों को ना पहचान पाने की बीमारी दुनिया को बचा लेगी। एक दिन के लिए किम जोंग उन की जगह लोगे? क्या तुम 25 मिलियन लोगों की आबादी वाले देश पर रूल करने का सोच भी सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऑर्डर्स माने, तुम्हारी पूजा करे और तारीफ करे? लेकिन सच में कहूँ तो उनके पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। बहुत सी चीजें जो ज्यादातर लोगों को यहाँ पर सामान्य लगती हैं, वहाँ पर तुम्हें उसकी अनुमति दी जाती है, जैसे कि सबसे अच्छे यूरोपियन डिजाइनर के कपड़े पहनना या न्यूटेला। जब तुम एक जरूरी राज्य के मामलों में लगे होते हो तो तुम्हारे विशालकाय घर पर काबिल सैनिकों की एक पलटन, इलेक्ट्रिक फेंस और माइनफील्ड का पहरा होता है। यहाँ तक कि एक परमाणु बम विस्फोट भी इसकी दीवारों से, जो कि लेड रॉड से ढकी हैं, इससे दूर चला जाएगा। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि हम एक ट्रिप पर जा रहे हैं। किम ने कहा कि वह दूसरी बार ऐसा करने से बच नहीं पाएगा और ये सब काफी संदिग्ध लग रहा है, इसलिए इसकी बजाय तुम जा रहे हो। तुम्हारी पर्सनल आर्मर्ड ट्रेन की यात्रा इसी घर से शुरू होगी। आर्मर्ड प्लेट से ढकी कारों के भारी वजन के कारण इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होती है। सिर्फ आज के लिए ये सब तुम्हारे अधिकार में है। इस साल फसल अच्छी नहीं रही, जैसा कि तुम देख सकते हो, और 10 मिलियन लोग भूख से मर रहे हैं। जरूर, लेकिन 15 मिलियन अभी भी बचेंगे। दोस्तों, बेहतर होगा कि तुम 20 मिनट के लिए वहां ना जाओ। ठीक है, अगर ये स्टेट की सुरक्षा की बात है। सिर्फ प्रेसिडेंट ही मोबाइल टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा यूरिन और स्टूल सैंपल तुम्हारी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए इकट्ठा किया जाता है और ध्यान रखा जाता है किसी जासूस को, भगवान ना करे, तुम्हारी बीमारियों के बारे में पता चले। शहर का सबसे अच्छा कमरा तुम्हारे लिए है और जाने के बाद कोई सोच भी नहीं पाएगा कि यहाँ प्रेसिडेंट रुके भी थे। सिक्योरिटी सर्विस उंगलियों के निशान या बाल यहाँ नहीं छूटने देगी। हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कुछ ना कहो, बस मुस्कुराओ और अपने हाथ हिलाओ। मुझे बस इतना पता था कि यूएस के प्रेसिडेंट व्हाट्सएप पर मीटिंग का इनविटेशन नहीं भेजेंगे। ये 1945 की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड और यूएन का क्रिएशन हुआ। 51 कंट्रीज ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेट को साइन किया, जिसका गोल है ग्लोबल सिक्योरिटी। आज यूएन में 193 कंट्री शामिल हैं और अब तक किसी भी कंट्री की मेंबरशिप को बाहर नहीं किया गया है। लाल बालों वाला पतला आदमी ओशन पर एक इन्फ्लेटेबल बोट चला रहा है और इस वीडियो को 1 मिलियन व्यू मिलने वाले हैं। वैसे अपनी टेरिटोरी में रहना ही बेहतर होगा। वाओ, लगता है हम तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। आर्नी, तुमने उन्हें क्या दिखाया? आर्नोल्ड, तुमने अपनी सिटीजनशिप कैसे बदली? ये मरीन प्लेटफॉर्म बिल्कुल सीलैंड जैसा दिखता है। एक पुराने मिलिट्री बेस की जगह पर वर्चुअल स्टेट बनाया है। ऐसी स्टेट में काफी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि टैक्स नहीं लगता और किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पर सेल करके आप बहुत जल्दी अमीर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता। आगे क्या है आर्नोल्ड? क्या तुम एक्वाटोपिया के किंग बनोगे?
मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूंगा, लेकिन रॉयल अटायर में तुम अच्छे लगते हो, महाराज आर्नोल्ड। मैं सोच रहा हूँ, क्या तुम्हारा पहला ऑर्डर डाइट कोला को बंद करना होगा? ओह, यूएसए को इराक वॉर की कॉस्ट $1.3 ट्रिलियन पड़ी। अगर यूएन नहीं होगा तो 15 कंट्रीज के 1,20,000 सोल्जर्स खतरे में पड़ जाएंगे और अचानक से इन कंट्रीज में लड़ाई शुरू हो जाएगी और इसका मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। और ये लोग कौन हैं? तो पासपोर्ट लेने के लिए बस तुम्हें पे करना है। कुछ तो गड़बड़ लगती है। हम पहले से ही सीलैंड के बारे में जानते हैं, जहां पर 1,50,000 पासपोर्ट बचे थे और एक पासपोर्ट $1,000 का था। तुम्हारे रूलर में आर्नोल्ड, एक्वाटोपिया दुनिया की सबसे करप्ट कंट्री बन गई है। ये गुआंटानामो बे प्रिजन है। आर्नोल्ड, तुमने सुना नहीं? यहाँ से कोई बचकर नहीं निकल पाया है। उन्होंने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि ये नामुमकिन है। और अगर कोई कोशिश करता भी है, तो उसे 20 सेंटीमीटर मोटे मेटल के दरवाजों का सामना करना पड़ेगा, कॉरिडोर्स की भूल भुलैया और कैमरों की नजरों से बचना पड़ेगा, गार्ड डॉग से लड़ना पड़ेगा, 5 मीटर ऊंची हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिक फेंस को पार करना होगा, नुकीली तारों से निकलना पड़ेगा और हर सेक्टर में बहुत सारे गार्ड से बचना होगा। इस वक्त दुनिया के 40 सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स यहाँ बंद हैं। और तुम, मेरे दोस्त आर्नोल्ड, तुम भी लिस्ट में हो। बधाई हो। वैसे तुम यहाँ उनमें से किसी से बात नहीं कर सकते। आखिरकार हर कैदी को एक दिन में 24 घंटों के लिए स्ट्रिक्ट सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट में रखा जाता है। टाइम की बात करें, अब लंच का समय है। चलो देखते हैं आज मेन्यू में क्या है। ठीक है, इसमें क्या है? यहाँ सिर्फ एक ही खास प्रेजेंट डिश है, जिसे न्यूट्रालोफ कहते हैं। न्यूट्रालोफ जेल में पनिशमेंट के तौर पर दिया जाने वाला खाना है, जो बचे खुचे खाने से बनता है, जो बिल्कुल फीका होता है। हे भगवान, मुझे उल्टी आ रही है। मुझे नहीं पता तुम इसे कैसे खाने वाले हो आर्नोल्ड। तो तुम इसे नहीं खाओगे। तुम प्रोटेस्ट करने के लिए भूख हड़ताल पर जा रहे हो। ओह, और देखो कितना प्यारा है। तुमने अपने साथ के लिए ब्रेड से छोटी सी डॉल बना ली। बहुत बढ़िया आर्नोल्ड, लेकिन मेरे ख्याल से तुमने खाने को ज्यादा ही बुरा समझ लिया। मैं बिल्कुल बताना ही भूल गया कि गुआंटानामो बे ऐसी जगह नहीं है जहां ह्यूमन राइट को अहमियत मिलती है। तो जैसे अगर कोई भूख हड़ताल करता भी है, तो उसे जबरदस्ती उसकी नाक से खाना खिलाया जाता है। ठीक है, ये प्लान हमेशा काम नहीं करता, लेकिन ये मत समझना कि ये खत्म हो गया। समोरगा बोर्ड का पूरा टॉर्चर बोर्ड तुम्हारी इंतजार कर रहा है। पानी, ठंड, म्यूजिक और इलेक्ट्रिक टॉर्चर, ये सब गुआंटानामो में होता है। और उससे भी ज्यादा, आपको सोने भी नहीं दिया जाता। ऐसे ही कुछ दिनों के टॉर्चर के बाद आपका दिमाग और मसल्स काम करना बंद कर देते हैं। आपके सोचने की शक्ति कम हो जाती है और आपकी हिम्मत आसानी से टूट जाती है। कि यहाँ दुनिया में लगभग 7500 मेगाटन की कंबाइंड कैपेसिटी के साथ 15,000 वॉरहेड्स हैं। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि 5 मिनट पहले मैंने उनमें से एक तुम्हारी तरफ भेजा है। गैस पर बात करने का फायदा नहीं आर्नोल्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेव सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर देता है। आजकल की गाड़ियाँ बहुत भरी होती हैं। दूसरा, तुम शॉक वेव से टकरा सकते हो। बल्कि अगर ये पुरानी रस्ट बकेट भी सॉलिड ग्राफीन से बनी हो, जो एटॉमिक लेवल पर डायमंड से ज्यादा मजबूत होती है, तो तुम कैसे भी चमत्कार से इस तबाही से बच जाओगे। तुम्हें फिर भी जीते जी इस नर्क से गुजरना होगा। अब जल्दी से खड़े हो जा आर्नोल्ड। हमें देखना होगा कि तुम एक्सप्लोजन के एपिसेंटर से कितने दूर हो। याद रखें, अगर तुम्हें मशरूम जैसा क्लाउड दिखे तो अपने हाथ को उस तरफ करके अपना अंगूठा उठाएं। अगर बादल का नाप तुम्हारे अंगूठे से बड़ा हो तो तुम रेडियो एक्टिव जोन में हो। कितना किस्मत वाला लड़का है। क्या तुम्हारे पास सनस्क्रीन है? ये तुम्हारी मदद नहीं करेगी बेवकूफ। मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए जल्दी। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की थोड़ी मात्रा ने पहले ही धीरे धीरे तुम्हारे डीएनए को नष्ट करना शुरू कर दिया है। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है मेरे दोस्त? हाँ, ये सही है। ये शॉवर लेने का बढ़िया समय है। दूषित चीजों के संपर्क में ना आना
और खास पानी के प्रोसीजर को इस्तेमाल करना आपके बचने के चांसेस को बढ़ा देगा। वाटर फिल्टर करो आर्नोल्ड, बल्कि कम रेडिएशन भी आगे चलकर घातक ट्यूमर्स बना देगी। खैर, बधाई हो, तुम न्यूक्लियर अटैक से गुजर चुके हो और तुम्हें अब हेलोवीन कॉस्ट्यूम की और जरूरत नहीं। लेकिन ये अंत नहीं है। अगर दुनिया में कोई न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइल लॉन्च करता है तो डोमिनो इफेक्ट फॉलो करेगा। दुनिया के सारे न्यूक्लियर पावर्स लड़ाई के सामान को छोड़ देंगे। फिर आती है असली कयामत आर्नोल्ड। इंसानियत के युग का अंत होने वाला है। तुम मरने वाले हो मेरे दोस्त। समय है इस यूनिवर्स को छोड़ने का। आर्नोल्ड, क्या वो आवाज तुम्हारे पास से आई थी? मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हारी नासमझी की वजह से एआई पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा। शायद पूरे नहीं, एक न्यूक्लियर धमाका 3000 स्क्वायर किलोमीटर तक बर्बाद कर सकता है। कुल मिलाकर अर्थ को खत्म करने के लिए लगभग 362 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को खत्म करना होगा। सब कुछ खत्म करने के लिए लगभग 1,28,000 वॉरहेड्स लगेंगे। जितने वॉरहेड्स हैं ये उससे 10 गुना ज्यादा है। आर्नी, क्या तुम न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हो? अच्छी खबर है कि कुछ लोग जिंदा रहेंगे, लेकिन सोचने वाली बात है कि कितने समय तक। कैन फूड एक अच्छा आइडिया है। हाँ, शायद इतने कैन काफी नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है आर्नोल्ड, बिना प्लांट्स के तुम कितने दिनों तक बचोगे? स्वालबर्ड में एक इंटरनेशनल सीड वॉल्ट बनाया गया है। इसमें 9 लाख से भी ज्यादा सीड्स हैं और इसमें 2 बिलियन से भी ज्यादा सीड्स आ सकते हैं। ये अर्थ के सारे फ्लोरा को जिंदा रखने के लिए काफी होगा। कम से कम ये लॉन्ग विंटर न्यूक्लियर नाइट्स में कुछ खाने के तो काम ही आ जाएगा। तुम बिल्कुल तैयार हो दोस्त। चिप्स, पानी, प्लांट्स, कैन फूड, दवाइयाँ, यहाँ तक कि कंप्यूटर भी। लेकिन ऐसा लगता है तुम सबसे जरूरी चीज भूल रहे हो। सिर्फ एक न्यूक्लियर धमाके से लगभग 50 टन डस्ट एटमॉस्फेयर में जाएगा और सारे न्यूक्लियर धमाकों से अर्थ का 50 से 85% आसमान डस्ट से ढक जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे? क्या सच में एक बड़ा बर्गर खाओगे? पर महंगी कार्स का क्या? और ट्रम्प के अपार्टमेंट में रहने का एक मौका? कुछ कूल करो। वाओ आर्नी, तुम एक असली हीरो हो। जू में सभी जानवरों को आजाद करना, ये एक अच्छा काम है। चलो भी दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। पर पेट्स का क्या? पृथ्वी पर 500 मिलियन कैट्स हैं और उतने ही डॉग्स हैं। अगर वो खुले में घूमेंगे तो जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। पर अभी हम बुरी चीजों की बात नहीं करेंगे। हम इस पूरे प्लेनेट पर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, सबसे कूल रोलर कोस्टर। ये 206 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और 127 मीटर की ऊंचाई से नीचे आता है। आर्नोल्ड, पहले वो तुम्हारी कम हाइट की वजह से तुम्हें यहाँ नहीं आने देते थे, पर अब इसकी चिंता नहीं है। ऐसा लगता है कुछ खास मजा नहीं आ रहा। बिना इंसानों के धीरे धीरे सारी बिजली खत्म हो जाएगी। लिथियम बैटरी 7 सालों के बाद खुद डिस्चार्ज हो जाती हैं और 20 सालों बाद तुम सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जब आखिरी पैनल टूट जाएगा। और कुछ डिकेड्स बाद बिना किसी सर्विस के न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आर्नोल्ड, वहाँ से बाहर निकलो। अगर तुम्हें चोट लग गई तो तुम 911 पर भी कॉल नहीं कर सकते। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। जैसे कि तुम देख सकते हो, कचरे को उठाने वाला भी कोई नहीं है। प्लास्टिक और ग्लास को डीकम्पोज होने में 700 से 1000 साल लगते हैं। एक अच्छा दिन जिसने आपदा का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया था। आर्नोल्ड अपने अंतिम दिनों तक एक हाइपरमार्केट में बंद हो गया। आप पूछ सकते हैं कि क्यों, और जवाब है सिर्फ इसलिए कि मैं बस उसे बाजार में बंद करना चाहता था। यहाँ तुम दिन भर मिठाई और कैंडी बार्स खा सकते हो और तुम एक गाड़ी में स्टोर्स में चारों ओर ड्राइव कर सकते हो। तुम्हारे लिए मनोरंजन के सामान, खेलकूद, कपड़े और यहाँ तक कि दवाई भी है। हाइपरमार्केट में औसतन 1,20,000 अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो तुम्हें 50 साल का केयर फ्री जीवन प्रदान करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से बिजली के बिना इन सामानों का एक बड़ा हिस्सा अगले ही दिन खराब हो जाएगा। कमरे के तापमान पर स्टोर में मौजूद सारा दूध सिर्फ 18 घंटे में खत्म हो जाएगा। ताजा चिकन, पोर्क और मीट सभी एक दिन में खराब हो जाएंगे। केक और पेस्ट्री थोड़ी देर तक चलेंगे, शायद 36 घंटे। अगर तुम भाग्यशाली हो तो तुम तैयारी करने की कोशिश कर सकते हो। तुम मछली पर नमक लगा सकते हो और ब्रेड को सुखा सकते हो। फिर उनकी शेल्फ लाइफ को वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। पर हे, दिन को जी लो, है ना आर्नोल्ड? एक हफ्ते बाद सब्जियां और फल भी खराब हो जाएंगे
और तुम्हें अनाज खाना पड़ेगा। पर यहाँ तक कि सिर्फ उनको तैयार करने में तुम कम से कम 10 साल तक पानी की सीमित आपूर्ति को खत्म कर सकते हो। तुम उसे गार्डनिंग डिपार्टमेंट में से कोल के जरिए फिल्टरिंग से बढ़ा सकते हो और फिर सिल्वर से साफ कर सकते हो। ठीक है, तो अब से तुम्हारा यूजुअल मील डिब्बा पैक होगा। अगर पैकेजिंग खराब नहीं है तो मीट स्ट्यू बहुत समय तक चल सकता है और मसालेदार खीरे और टमाटर पानी का एक एडिशनल सोर्स हो सकते हैं। तो 3 टन डिब्बा बंद सामान जो स्टोर में है वो 8 साल तक चलेगा। वाह आर्नोल्ड, बधाई हो, तुम मर गए और स्वर्ग में आ पहुंचे। आर्नोल्ड, लाइन में रहो और इंतजार करो जब तक तुम्हें सेंट पीटर अंदर नहीं आने देते। ओह, ये कितना बढ़िया है। हे वाओ, देखिए, क्या वो जॉन लेनन है? नहीं, रुकिए, वो बस जीसस है। यहाँ दीवार पर भगवानों की पेंटिंग्स भी है जो शानदार हिस्टोरिकल आर्टिस्ट ने बनाई है। पुराने वक्त में लोगों का मानना था कि भगवान डरावने और खून पीने वाले होते हैं। जैसे कि एज़टेक लोग ज्यादातर इंसानों को मारकर भगवान हुइट्ज़िलोपोच्टली को सौंपते थे ताकि बारिश हो जाए। पुराने ग्रीक भगवानों ने भी इंसान के गुण और नेचुरल फिनोमेना के बारे में बहुत कुछ कहा है। अफसोस आर्नी, क्रिश्चियन स्वर्ग के मुस्लिम की तरह आपको 72 वर्जिन्स नहीं मिल सकती। पर हे देखो, वहां वो जॉन लेनन ही है, या ये फिर से जीसस है। और ये रहे वो, उनके बहुत सारे नाम हैं, क्रिएटर, जहोवा, ओडनाई, यावे, भगवान। ओ वो सो रहे हैं। तुम्हें इन सारी चीजों से नहीं उलझना चाहिए। आर्नी, आर्नोल्ड, तुम क्या सोच रहे हो? तुम वहां नहीं जा सकते। ये पूरी दुनिया का कंट्रोल सेंटर है। कुछ भी मत छूना आर्नोल्ड। ओह, ये अच्छा नहीं हो रहा। पिछले कुछ सेंचुरीज में दुनिया में धर्म को लोग कम मान रहे हैं और भगवान, जो दुनिया में सबसे पॉपुलर हैं, उनके भी बहुत हेटर्स हैं। तुम भगवान की जगह मत लो आर्नोल्ड। इंसान बहुत लालची है, वो ये रोल नहीं निभा सकता। इसके इतिहास में कई सारे एग्जाम्पल हैं और सब बहुत ही बुरी तरह खत्म हुए हैं। आर्नोल्ड, रुको, ये कोई मजाक नहीं है दोस्त। बहुत बढ़िया, अब सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। कट्टर विश्वास से हमेशा ही दंगे फसाद होते हैं और अब न्यूक्लियर क्रूसेड शुरू हो गया है। आर्नोल्ड, रुक जाओ, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? फ्यू, बिल्कुल सही वक्त पर। हे भगवान, गलत मत समझिएगा, पर भगवान का शुक्र आप यहाँ आए। आर्नोल्ड, लगता है तुम गए काम से। हे, लाइट किसने बंद की? आर्नोल्ड, तुम्हें कुछ भी छूना नहीं चाहिए। क्या हो रहा है? आर्नोल्ड, भागो! हे भगवान, लगता है हम 13वीं सदी में आ गए और हम यहाँ इंक्विजिशन के वक्त आए हैं। कितनी बढ़िया ट्रिप है। इंक्विजिशन का जरूरी मिशन धर्म के विरोधियों से लड़ना था। हे, आर्नोल्ड ने आखिर किया क्या है? लगता है मुझे समझ आ गया। उन्होंने तुम्हारे फोन को काले जादू का कोई हथियार समझ लिया। इंक्विजिशन में विकास के लिए कोई जगह नहीं थी। जब जियोडानो ब्रूनो ने साबित किया कि धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो ये कैथोलिक आइडियाज के बिल्कुल खिलाफ थी। आर्नोल्ड, तुम्हारी किस्मत खराब है। उन दिनों सभी लाल बाल वालों को शैतान समझा जाता था। शांत हो जाओ, पहले वो बस तुमसे सवाल पूछेंगे। बैठो और शांत हो जाओ। यहाँ की चेयर्स लोहे की बनी होती थी ताकि उन्हें गर्म किया जा सके। लोगों के कन्फेशंस अक्सर टॉर्चर करके लिए जाते थे। तुम्हें अधर्म का साथ छोड़ना होगा आर्नोल्ड। इंक्विजिशन के वक्त बहुत सारे काफिरों के रिवाजों को काला जादू मान लिया जाता था। उन्होंने बहुत सारे काफिरों को कैथोलिक धर्म में बदलने की कोशिश की। चलो भी आर्नोल्ड, कैथोलिक धर्म को मान लो और तुम आजाद हो जाओगे। ये सच है कि इंक्विजिशन में कभी कभी पछतावा करने वालों को छोड़ दिया जाता था। हे भगवान, अब क्या? लगता है किसी ने तुम्हारी शिकायत कर दी। लोग अक्सर दूसरों से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें अधर्मी बताते थे। मुझे नहीं पता आर्नोल्ड कि तुम और टॉर्चर सह पाओगे या नहीं। आर्नोल्ड, मिलो स्पेनिश बूट से, हेरेटिक की फोक से और जूडस क्रेडल से। आर्नोल्ड, मेरी तो यही राय है कि तुम अपने सारे जुर्म कबूल कर लो। ठीक है, ये साइन करके तुम ये मानते हो कि तुम नेक्रोमेंसर, जादूगर और नॉम हो।
अच्छी बात यह है कि टॉर्चर खत्म हो गए और इंक्विजिशन में लोगों को मारा नहीं जाता था। कन्फेशन करने के बाद अपराधी को स्टेट कोर्ट में ले जाया जाता था। शांत हो जाओ आर्नी, कोई तुम्हें जलाएगा नहीं। कानून के हिसाब से वो बस तुम्हारा गला काट देंगे। वाओ, लगता है सब तुम्हारे हाथ से आग निकलने की शक्ति से डर रहे हैं। ये ताकतवर जादू लग रहा है। ये पुराने कैथोलिक्स बहुत जंगली हैं। उन्हें हर चीज पर विश्वास। लोग ऐसा ब्राइट फ्यूचर तो नहीं सोच रहे थे। वाकई 2050 में अर्थ ग्लोबल वार्मिंग से सफर कर रही है। प्लैनेट की आबादी बढ़कर 10 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इतनी ज्यादा आबादी की वजह से ताजे पानी की कमी हो चुकी है। क्या तुम सोच सकते हो? प्लैनेट तबाह होने के कगार पर है और वो पेप्सी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, चलो वापस मिशन पर चलें। 2050 में सबके अंदर साइबरनेटिक इम्प्लांट्स होंगे और जैसे कि दुश्मन के ड्रोन्स इम्प्लांट्स का 10 किलोमीटर की दूरी से पता लगा सकते हैं, तो तुम आर्नोल्ड 2050 में सबसे ज्यादा अनडिटेक्टेबल और सुरक्षित इंसान हो। तुम ही एक हो जो इस जंग का नतीजा बदल सकते हो। सिपाहियों असेंबल। तो आर्नोल्ड, दुश्मन को नॉर्थ की तरफ देखा गया है, लेकिन रास्ते में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बंदूकें हैं। तोपों के गोलों की जगह वो इलेक्ट्रिक इंपल्स फायर करते हैं और इंपल्स की स्पीड 7000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। हमें शेल्टर ढूंढना होगा, जल्दी। सबवे के अंदर चलो। तुम गन से तो बच गए आर्नोल्ड, लेकिन अब यहाँ और मुसीबतें भी हैं। ड्रोन्स स्कैनर से डिटेक्ट हो रहे हैं और तुम चिंता मत करो आर्नोल्ड। याद रखना, इन ड्रोन्स का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा। तुम्हें बस उनसे आगे जाना है और उनकी पावर बंद करनी है। बहुत बढ़िया किया आर्नोल्ड। जरूर तुम जैसों के लिए ये फ्यूचर तैयार नहीं था। लगे रहो दोस्त, तुम लगभग पहुंच गए। अब वापस से जमीन पर जाने का समय है। आर्नोल्ड, तुम्हारे चारों तरफ बहुत सारे दुश्मन हैं। एक्सोसूट के अंदर जाओ। उसके साथ तुम सुपर सोल्जर बन जाओगे और बिना थके ज्यादा दूर तक जा पाओगे। और सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस पहले के मुकाबले 20 गुना ज्यादा आसान हो जाएंगी। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आर्नोल्ड। अब तुम्हें बस कंट्रोल्स का पता लगाना है। आर्नोल्ड, नहीं, तुमने खुद को फ्यूचर में मार दिया। ठीक है, खैर, शोक मनाने का समय नहीं है। तुम्हारे दुश्मन आ रहे हैं। तुम्हारे पास फ्लेम थ्रोअर है, उसका इस्तेमाल करो। ओह हाँ, किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन हॉलीवुड में भी ये होगा। आर्नोल्ड, देखो, रॉकेट। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, क्या तुम ठीक हो? आर्नोल्ड, तुम बहुत गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, तो डॉक्टर ने तुम में कुछ अपग्रेड्स किए हैं, बिल्कुल नए जैसा। लेकिन एक दिक्कत है, अब हमें बिना इम्प्लांट्स के एक और सिपाही चाहिए होगा और तुम्हें समय में पीछे जाकर उसे ढूंढ कर लाना होगा। और ये रहा तुम्हारा वॉलंटियर, उसे पोर्टल में लेकर आओ। डेजा वू। मेरे दोस्त ऐसा बर्ताव नहीं करते। आर्नोल्ड, इस बार तुमने क्या किया? ओह, तुमने नहीं, तुम्हारी खतरनाक आंट ने। जेल से छूटने के बाद वो फिर से बुरे काम करने लगी और अब FBI तुम्हें 24 घंटों के लिए लेकर जा रही है, क्योंकि खैर तुम उन्हें अच्छी तरह से जानते हो। यहाँ 56 रीजनल ऑफिसेज में 15,000 एजेंट्स काम करते हैं। उनकी मेन ट्रेनिंग फैसिलिटी क्वांटिको वर्जीनिया में है। नए एजेंट्स को ट्रेन करने के लिए 100 से ज्यादा स्पेशल एजेंट फैसिलिटी में किसी भी समय पर मौजूद होते हैं। हमारे आर्नोल्ड को भी वही ट्रेन करेंगे। एक FBI एजेंट को हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए, पर इसके लिए नहीं। ये कैसे किसी के काम आ सकता है आर्नोल्ड? FBI एजेंट को 1934 में हथियार रखने का अधिकार मिला था, इसकी शुरुआत के पूरे 26 सालों बाद। आजकल मार्कमैनशिप की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स भी। और लगता है कि आर्नोल्ड अच्छा कर रहा है। ट्रेनिंग के सभी स्टेजेस को अच्छे से पार करने के बाद हमारा आर्नोल्ड 24 घंटों के लिए FBI एजेंट बन जाएगा। अच्छी संगत है आर्नी। शायद हमारे आर्नोल्ड को साइबर डिपार्टमेंट में जाना चाहिए।
जो 2002 में बना था। यहाँ पर उनके पास बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो आर्नोल्ड को उसके काम में मदद करेगी। क्या जिसको तुम ढूंढ रहे हो तुम्हें मिल गया आर्नोल्ड? चलो भी जल्दी करो आर्नोल्ड। मुझे पता था मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। वैसे भी तुम्हारे लिए पेट पूजा सबसे पहले है। शुक्र है कि एक टिप ऑफ मिल गई, बिल्कुल जो आर्नोल्ड को नहीं मिली थी। FBI ने पता लगा लिया कि उसकी आंट का साथी कहाँ रहता है, एक बदनाम बाइकर जिसका नाम बफेलो जोय है, और अब उसे पकड़ने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन किया जा रहा है। ये है हमारा सस्पेक्ट। सभी तैयार हो जाओ। ओह चलो भी आर्नोल्ड, तुम हमेशा पीछे रह जाते हो। आर्नोल्ड चलो भी, तुम्हारे साथियों को तुम्हारी मदद चाहिए। तुम इस तरह उसे कैसे पकड़ोगे? वाकई ये नहीं हो सकता। तुम्हारी बेवकूफी तुम्हारे काम आ गई। अब तुम्हें कैदी से पूछताछ करने का मौका मिलेगा। खैर आर्नोल्ड, जवाब लेने के लिए तुम्हें सवाल पूछने पड़ेंगे, और वो कहते हैं चुप रहना अच्छा है। ओह तुम्हारे पास एक आइडिया है ना? तुम उसे अच्छे बर्ताव के बारे में सिखाओगे। हे भगवान, ये काफी अच्छा तरीका है। आर्नोल्ड, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मुझे नहीं लगा था कि तुम इस पहलवान को छोटे बच्चे की तरह बोलने पर मजबूर कर दोगे। खैर आर्नोल्ड, तुम बहुत जल्द ही अपनी आंट को पकड़ने वाले हो। मुझे लगता है कि तुम सोचते हो कि तुम पहले से ही एक FBI एजेंट हो आर्नोल्ड, लेकिन तुम अभी भी एक टिपिकल कॉप की तरह काम कर रहे हो। हे, कैसा रहेगा अगर हम तुम्हारी आंटी को ढूंढना जारी रखें? आओ नजर डालते हैं FBI की आर्कीव पर। 5000 से अधिक इंडिविजुअल के बाल के टुकड़े सबूत के तौर पर यहाँ स्टोर्ड हैं। यहाँ चार्ली चैपलिन और जॉन लेनन की भी केस फाइल्स हैं। हमें तुम्हारे आंट के केस को ढूंढना है ताकि हमें उन्हें वायर टेप करने का वारंट मिल जाए। अब हम तुम्हारी आंट को सुनेंगे, जैसे पाब्लो एस्कोबार के साथ करा, और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसने अभी अपने लिए एक पिज्जा ऑर्डर किया है। आर्नोल्ड, ये तुम्हारे लिए मौका है। तुम अंडरकवर होकर जा सकते हो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास एक छुपा हुआ माइक्रोफोन होगा, और तुम्हारा काम है कि तुम्हें चुपके से उसके ऑफिस में बग छुपाना है। यही समय है, शुरू करो आर्नोल्ड। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना पॉसिबल हो आप नेचुरली एक्ट करें। आई, क्या डोरबेल है। आर्नी, तुम उसके घर जा चुके हो। ये तुम्हारा मौका है। जाओ। चलो भी आर्नोल्ड, ये तुम्हारा मिशन है। जाओ और बग को उसके ऑफिस में रख दो। बढ़िया, अब धीरे और ध्यान से करीब जाकर छुपो। याइक्स, ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है आर्नोल्ड। जल्दी कुछ सोचो। ओह नहीं, आर्नोल्ड बाहर निकलो, भागो इससे पहले कि देर हो जाए। जितना मुझे लगा था ये उससे ज्यादा खतरनाक है। आर्नी रुक जाओ, कोई तुम्हें जरूर बचा लेगा। ओ, ये तुम्हारा आखिरी मौका था। अब वो बिना पलक झपकाए तुम्हें मार देगी। तुम्हें इतने सारे पैसे कहां से मिले? आर्नोल्ड, क्या तुमने अपनी किडनी बेच दी? नहीं, लगता है तुम्हें किसी ने फंसाया है और तुम जेल जा रहे हो। यहाँ पर एक हायरार्की चल रही। बैंक रॉबर्स और गैंग लीडर्स को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, पर आर्नी दोस्त, यहाँ पर सख्त बनने का नाटक करना बेकार है। खैर, कम से कम तुम कुछ पैसे तो कमा सकोगे। जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे के प्रिजन्स के प्रिजनर सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। हॉल्डेन के प्रिजन में तुम एक महीने में 1600 बकरूनिस कमा सकते हो। और इटली में एक प्रिजन रेस्टोरेंट है जहाँ सिर्फ बदनाम माफिया काम करते हैं, और वहाँ के शेफ वार्डन से ज्यादा पैसे कमाते हैं। ठीक है आर्मी, तुम्हें भागने के बारे में सोचना है। तुम्हें बस अपनी सेल को तोड़ना है, कुछ गार्ड से निपटना है और एग्जिट ढूंढना है। ये प्लान जरूर काम करेगा, पर शायद तुम कोई और रास्ता ढूंढना चाहोगे। ब्राजील में आपके पास जल्दी आजाद होने का मौका होता है। एक्सरसाइज बाइक पर 16 घंटे बिताने पर आपकी सजा 1 दिन कम हो जाएगी। एक किताब को पढ़ने से 4 दिन कम हो जाएंगे। तुम डिजाइनर कपड़ों को भी बुन सकते हो। 3 दिन काम करने पर 1 दिन कम हो जाएगा, और तुम्हें इसके पैसे भी मिलेंगे। आर्नोल्ड, ये तुम्हारे लिए। लगता है ये दोनों प्रिजनर भागने का प्लान बना रहे हैं। आर्नोल्ड, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? चलो भी आर्नोल्ड, चाबियां चुराओ। लगता है तुम मुसीबत में हो। कभी कभी एक प्रिजनर का इंश्योरेंस गार्ड के इंश्योरेंस से बेहतर होता है। हर साल $16,000 तक। तुम जेल में लकी हो। ADX फ्लोरेंस से भागना नामुमकिन है।
सेल्स 11 बाय 6.5 फीट की है, एक आर्मर्ड डोर के साथ और कंक्रीट प्लम्बिंग है। शॉवर टाइम पर चलता है और विंडो 4 इंच से भी कम चौड़ी है। यहाँ प्रिजनर अपने दिन के 23 घंटे आइसोलेशन में बिताते हैं। आर्नोल्ड, तुम बच गए। अब तुम्हें ये सोचने की जरूरत है तुम्हें किसने फंसाया। तुम्हें जवाब खुद ही मिल गया। ओह नहीं, फिर से नहीं।